Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.arodais.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। सो आज का चैप्टर है हमारा कैबिनेट कमेटीज। तो यहाँ पे हम सेंटर के रिलेटेड जो कैबिनेट कमेटीज है उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज फीचर ऑफ कैबिनेट कमेटीज। तो फीचर क्या है कैबिनेट कमेटी के? दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस। ये इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। द रोल ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर द रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो इनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये दो तरह की होती हैं, फर्स्ट इज स्टैंडिंग एंड सेकंड इज एड हॉक। दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर। सेंटर में इनको कौन सेटअप करता है? प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं, बट किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी कमेटीज की उनको जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। सो देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम द 3 to 8। जो इनकी मेंबरशिप है वो चेंज होती रहती है 3 से 8 तक। दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं मोस्टली, बट द नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट डिबेयर्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। तो ये नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी यहाँ पे इन कमेटीज के मेंबर बन सकते हैं। So they not only include the ministers in charge of the subject covered by them, but also include other senior ministers. तो यहाँ पे सिर्फ वो ही मिनिस्टर्स नहीं होते जिनको वो चार्ज दिया जाता है, बट सीनियर मिनिस्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। सो दे आर मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे इनके हेड कौन होते हैं? मोस्टली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट समटाइम अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स पर्टिकुलरली द होम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन। But in case the prime minister is the member of the committee, he invariably preside over it. So यहाँ पे क्या कहा गया है कि मोस्टली जो इनके हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, बट कुछ टाइम में जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं जैसे कि होम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ पे एज अ चेयरमैन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कमेटीज सिर्फ किसी इशू को ही सॉर्ट आउट नहीं करती या फिर कुछ प्रपोजल्स ही नहीं देती, इवन ये जो कमेटीज हैं वो डिसीजंस भी ले सकती हैं। So they are an organizational device to reduce the enormous workload of the cabinet. तो इन कमेटीज को क्यों बनाया जाता है? So that जो कैबिनेट का वर्कलोड है उसको कम किया जा सके और जो काम है, जो पॉलिसीज हैं उनको ढंग से बनाया जा सके, उनको अच्छे से बनाया जा सके। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द कैबिनेट कमेटीज। सो एट प्रेजेंट 2019 में यहाँ पे 8 कैबिनेट कमेटीज हैं जो काम कर रही हैं। फर्स्ट इज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सेकंड इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, Cabinet Committee on Accommodation, Cabinet Committee on Investment and Growth, Cabinet Committee on Employment and Skill Development. So next हम देखेंगे function of the Cabinet Committee कि Cabinet Committee के functions क्या क्या हैं। So the following 4 are the most important Cabinet Committees. So जहाँ पे जो है ये 4 most important Cabinet Committees हैं। सबसे पहली है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो डील करती है विद द ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी चाहे वो डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए हो या चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के लिए हो, उनके साथ ये कमेटी डील करेगी। सो नेक्स्ट है द इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी जो डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक स्फीयर। तो इकोनॉमिक स्फीयर में ये जो कमेटी है वो गवर्नमेंट को एडवाइज एंड डायरेक्ट करती है। सो नेक्स्ट आती है अपॉइंटमेंट कमेटी। ये डिसाइड करती है ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स होती हैं इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट में, पब्लिक एंटरप्राइजेस में, बैंक्स में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो नेक्स्ट आती है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी। ये क्या देखती है? लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। कि जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा काम किए जा रहे हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में ये कमेटी देखती है। तो जो पहली 3 कमेटी है उनके तो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट वन इज द बाय होम मिनिस्टर। ये 4th वाली कमेटी है जो इसके चेयरमैन इनको कौन चेयर करता है? होम मिनिस्टर। और ये पहली 3 है इनको कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर।
सो ऑफ द ऑल कैबिनेट कमेटी, इन सब कैबिनेट कमेटीज में से जो सबसे पावरफुल है वो ये पहले वाली है, दैट इज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, और इसको सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। सो नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। सो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में क्या है, इन एडिशन टू द कैबिनेट कमेटी, इन कैबिनेट कमेटीज के अलावा सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको GOM भी लिखा गया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म लिखेगी तो आप ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू डिफरेंट इश्यूज एंड सब्जेक्ट्स। यहाँ पे कैबिनेट कमेटीज के अलावा कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाए गए हैं कुछ डिफरेंट इश्यूज या सब्जेक्ट्स को देखने के लिए, एंड सम ऑफ दीज GOMs आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ अ कैबिनेट। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये पावर भी दी गई है कि वो कैबिनेट के बिहाफ पे डिसीजन भी ले सकते हैं, वेयर एज द अदर मेक रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट, और कुछ जो है वो कैबिनेट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं किसी मैटर पे। सो दे आर These are ad hoc bodies formed to give recommendations to the cabinet on certain emergent issues and critical problem areas. तो ये जो बॉडीज हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये एड हॉक बॉडीज हैं, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तब ही इनको बनाया जाएगा। किस चीज के लिए लाया जाता है, फॉर्म किया जाता है इनको, कैबिनेट को रिकमेंडेशन की देने के लिए, कुछ जरूरी कुछ एमरजेंसी कुछ इशू हो जाए उस चीज के लिए, या कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाए किसी एरिया में उस चीज के लिए। सो यहाँ पे हमारा ये कैबिनेट कमेटी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्लियामेंट को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।